सो हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं करवाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कुछ क्वेश्चन किए, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए। और पार्ट 1 में मैंने क्या करवाया, हाउ टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आज भी हम क्या करेंगे, आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब अगर आपने मेरी पार्ट 1 की वीडियो देखी हुई है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मैं वही चीज आपको फिर से रिपीट करने वाला हूं। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले 10-15 मिनट की वीडियो तो वही है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा काम है करवाना, तो मैं आपको करवा रहा हूं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। एक प्रॉपर लेक्चर और सम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन होंगे और इसके बाद हम कर देंगे वीडियो को एंड। और आपका जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 1-1.5 घंटे में कंप्लीट है। 3 वीडियो है, एक 37 मिनट की है, एक 20 मिनट की है, ये भी हार्डली 35-40 मिनट की होगी। और सिर्फ यार 1.25 घंटे में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख के चले जाओगे। तो करें स्टार्ट, और मेरे लुक पे मत जाना, क्योंकि मैं अभी भाई अभी मैं ऑफलाइन पढ़ा के आऊँ 5-6 घंटे और मेरा सिर बहुत दुख रहा था, लेकिन वीडियो बनानी ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो बना लें। और मेरी हालत पे मत जाना, मैं अभी रेस्ट करके हटाऊँ, ठीक है। अगर मेरे से गलती हो जाए तो कोई माफ़ कर देना भाई, अगर प्लस माइनस छोटा मोटा इधर उधर हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, कभी हुआ भी नहीं आज तक, वैसे कभी बाबा जी की कृपा है, लेकिन कभी हो ना कि वो आप समझ लेना, ठीक है, वो सिर्फ थकावट की वजह से होगा। अब क्वेश्चन करते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। अब अगर मैं कहूं रूट्स क्या होती हैं बच्चे, जैसे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब अगर मैं कहूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम कितनी रूट्स आती हैं, वो आती हैं बच्चे 2 रूट्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं बात करूं रूट्स क्या होती हैं, जैसे देखो x² - 1, आपको कोई भी ऐसा फंक्शन दे दिया कि x² - 1 है। अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू बच्चे 1 पुट कर दूं, कितनी पुट कर दूं, 1। देखो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना आ गया बच्चे, 0। जिसने इसको जब पुट किया वो वैल्यू कितनी बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, देखो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा, +1, क्योंकि माइनस की पावर इवन आ गई तो +1, 1 - 1 0। अब अगर मैं कहूं x की वैल्यू 1 पुट करने में भी 0 बन रहा है, x की वैल्यू -1 पुट करने में भी फंक्शन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 और -1 है ना, these are the roots of this equation, these are the रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, ये होता है बच्चे रूट का मतलब। अब अगर मैं कहूं कि रूट का क्या मतलब होगा क्वेश्चंस में, तो बच्चे रूट को कौन डिसाइड करता है कि रूट पॉजिटिव होगी, डिस्टिंक्ट होगी, ये सभी डिपेंड करता है बच्चे डी पे। किस पे, डी पे। मैंने पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझाया वो चीज, फिर से करा देता हूं बच्चे। देखो डी का एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो फिर से, ठीक है। अब मैं बात करूं डी की जो वैल्यू है वो 3 तरह की वैल्यूज होती है बच्चे, कैसी कैसी, या तो डी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव, या तो डी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर डी पॉजिटिव आ गया तो बच्चे रियल रूट्स होंगी 2 रियल रूट्स, और रूट्स क्या होंगी, एंड रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट्स होंगी। ऐसा नहीं है भाई अगर आंसर आया 1 1, ऐसा नहीं, रूट्स क्या हो सकते हैं 1 2 2 3, मतलब दोनों रूट्स डिफरेंट होंगी। अगर मैं कहूं डी की वैल्यू बच्चे 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 रियल रूट्स बट 2 रियल रूट्स, ऐसे भी लिख सकते 2 रियल रूट्स बट रूट्स आर सेम और इक्वल, रूट्स आर सेम और इक्वल। मतलब अगर मैं कहूं एक रूट बच्चे 1 आई है तो दूसरी भी क्या होगी 1, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो 2 रियल रूट सेम 2, सेम रियल रूट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने 1 अगर 2 आई है तो 2 2 आ गई, तो मतलब वो सेम होगी, ठीक है बच्चे। और डी की थर्ड क्या होती है बच्चे, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए ना, क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर आपको इसकी डिटेल जानना है ना
कि अगर रूट्स रियल नहीं हो रही तो क्या होंगी बच्चे। तो आप क्या करो, एक मैंने 11th क्लास का चैप्टर डाल रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसकी इंट्रोडक्शन देखो, सर्च करो जस्ट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर बाय साहिल वर्मा, आपको वो आ जाएगा। इसमें मैंने ये चीज सिखाई है वो +1 में आएगी, मतलब आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगी। यहां तक क्या होता है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो टीचर्स कहते हैं कि यहां तक ही छोड़ दो, आपने इसके आगे सॉल्व नहीं करना, लेकिन ये वैल्यू आगे सॉल्व होती है। अगर मैं बात करूं, अब देखो 2x² - 3x + 5 है। सबसे पहले अगर मैं इसमें d की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी बच्चे, देखो 2x² - 3x + 5 = 0 है। इसमें a की वैल्यू बच्चे कितनी है, 2। a की वैल्यू क्या होती है, x² का कोफिशिएंट कितना, 2। अगर मैं b की बात करूं बच्चे, x का कोफिशिएंट -3 और c की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5। अब मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2 और c की वैल्यू कितनी है, 5। -3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 2 का 8, 8 5 का 40, तो ये आ गया बच्चे -31। तो ये तो बच्चे d की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स क्या होंगी, वो रियल नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। क्लियर बच्चे, कोई डाउट इसमें, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये फर्स्ट पार्ट, नो रियल रूट्स। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो d की वैल्यू वो क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अगर मैं बात करूं a b c क्या है बच्चे, a क्या है 3, अब मेरा b क्या है बच्चे -4 √3 और c कितना है बच्चे 4। मैं d निकाल रहा हूं, कितना आएगा बच्चे, b² - 4ac। अब देखो -4 × √3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4। अब इसका स्क्वायर करो बच्चे, देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। किसी की भी नेगेटिव की बारे में बहुत बार बोल चुका। 4 की पावर 2 बच्चे, 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं √3 का स्क्वायर करूं, देखो इन तीनों का स्क्वायर करूं, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा, √3 × √3, तो ये होता है 3। कितना, 3। 4 3 का 12, 12 4 का 48। अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूं बच्चे, 48 - 48, तो इसका आंसर कितना आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 0। कितनी आ गई, 0। मैंने क्या बताया था, अगर d 0 होती है तो क्या होता है, 2 रियल रूट्स एंड रूट्स आर सेम और एंड इक्वल, रूट्स आर सेम और इक्वल। अब ये से आप ऐसे लिख लो, रूट्स आर सेम और इक्वल, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब इसके बाद इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो बच्चे आपने सिर्फ इतना काम करना है, -b। तो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, -b/2a, -b/2a, -b/2a निकालने बच्चे। आप एक रूट निकाल लो पहले, b की वैल्यू कितनी है बच्चे, -4 √3 डिवाइड में क्या है 2, a की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरी 3, a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस। अब एक चीज बताओ, 2 के साथ ये 2 कैंसिल, ठीक है। ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया मेरा 2/3 √3, ठीक है। मेरी एक रूट आ गई, तो दूसरी रूट भी बच्चे यही होगी, दूसरी रूट भी इसको ऐसे ही लिख लो, कॉमा 2/3 √3, 2/3 √3। अब कोई मेरे को आके कहे सर आपने से क्यों नहीं काटा, कि ऐसे √3 है, इसको बस कट कर लो, कोई फायदा नहीं। फिर से आप रैशनलाइज करोगे, आप यहीं छोड़ दो बच्चे कि d की 2 वैल्यूज ये आ गई। आपने एक रूट निकाल ली तो दूसरी रूट भी सेम होगी, क्यों, क्योंकि d की वैल्यू क्या थी मेरी 0। क्लियर बच्चे, मैं फिर से देख लो डिटेल में करा रहा हूं, आपको करवाना नहीं बनता था, बट मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, थर्ड पार्ट, 2x² - 6x + 3 = 0। अब मैं d को यहां पे छोटा छोटा सा निकाल देता हूं, क्योंकि आगे सॉल्व करना पड़ेगा। b² - 4ac, b का स्क्वायर बच्चे कितना होगा, a की वैल्यू 2
b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, b स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। -6 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा +36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 का 8, 8 3 का 24, तो ये कितना आ गया बच्चे पॉजिटिव आ गया। क्या आ गई वैल्यू पॉजिटिव। तो मैंने क्या कहा था, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका क्या आंसर होता है 2 रियल रूट्स एंड रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट रूट आएंगी। वो कैसे आएंगे अभी बताता हूं, ठीक है। माइनस इसका निकालने का फॉर्मूला -b प्लस -d डिवाइड में 2a, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a। अब देखो कैसे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं रूट्स का, ठीक है, रूट्स का। अब देखो b की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहां पे तो देखो a की वैल्यू 2 है, b -6 है, c कितना है 3, b की वैल्यू ऑलरेडी -6, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 12, और डिवाइड में क्या है 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 12 है बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख लूं 2 2 3, 2 2 का 4, 4 3 का 12, यही बन गया ना। 12 को ऐसे ब्रेक कर लिया, प्राइम फैक्टर्स बना लिए इसके, तो ये 2 बाहर आ गया, क्योंकि 2 का पेयर स्क्वायर रूट से बाहर आके सिंपल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सिंपल 2 रूट 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चे 2 2 का 4। अब अगर मैं पूछूं इसकी आगे कैलकुलेशन क्या होगी, इन दोनों में बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चे 2 कॉमन आ रहा है। देखो कैसे, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 6 में से क्या बच जाएगा 3, प्लस माइनस देखो 2 तो बाहर चला गया कॉमन, तो यहाँ पे √3 बच गया, और डिवाइड में आ गया बच्चे 4। अब इसको काट लो, 2 के टेबल पे गया तो मेरा आंसर कितना बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा बच गया बच्चे 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड में 2। सर इसकी 2 रूट्स कौन सी होंगी फिर बच्चे, यही होगी। आपने इसका आंसर क्या लिखना है, देखो 3 प्लस √3/2, और दूसरी रूट्स क्या होगी बच्चे 3, ये माइनस वाली लेनी है, 3 माइनस √3/2। क्लियर बच्चे, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, 3 माइनस √3/2। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन पूछूं तो वो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, बस आप बने रहना, आपको अच्छे से समझाना ही मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, वो कह रहा है कि इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स गिवन है हमें। ये जो इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है ना बच्चे, ये हमें क्या है गिवन है ऑलरेडी। अगर जो इक्वेशन के वो कह दे, खुद कह दे कि इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब सिंपल है बच्चे कि d की वैल्यू हमें दी हुई है 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो कैसे, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे, क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से a b c नोट डाउन करो बच्चे। a क्या आएगा, सिंपल 2, b क्या आएगा बच्चे जो k है, x का कोएफिशिएंट कितना है अब k, तो b की वैल्यू k, c की वैल्यू बच्चे 3। अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया k², 4 2 का 8, 8 3 का 24 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 24। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, मुझे स्क्वायर हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे k बच जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। जब भी एक जगह स्क्वायर हो ना तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 24। सर प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि बच्चे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है ये 2 वैल्यू देगी हमें। क्लियर, अब इसको आप ऐसे भी छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं। एक वैल्यू क्या होगी प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 2 6, 4 × 6 24 है ना, तो एक 2 बाहर चला गया,
तो प्लस माइनस 2√6 आपका ये क्या आ गया के की वैल्यू। क्लियर बच्चे? ठीक है। अब इसके बाद सेम क्वेश्चन है सेकंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो के एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बच्चे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं पूछूं a की वैल्यू कितनी है तो a कहोगे सर आप k है। सर b कितना है, सर b है मेरा माइनस 2k। कितना, देखो x का कोफिशिएंट कितना है बच्चे 2k और आगे क्या है माइनस, तो माइनस 2k। और c की वैल्यू कितनी है बच्चे 6। अब अगर मैं यहां से d निकालूं तो मुझे दिया हुआ इक्वेशन की 2 रूट्स इक्वल है, तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे हम। b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है बच्चे 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, 2 का स्क्वायर बच्चे 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4, 6 का 24k इज इक्वल टू 0। अब मैं पूछूंगा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप क्या कहोगे सर 4k कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 4k, तो यहां से 4k बाहर निकाला, k का स्क्वायर है तो k रह गया, और यहां से क्या आएगा बच्चे k तो ऑलरेडी बाहर चला गया, और 424 में से मैंने 4 बाहर निकाल लिया, तो यहां पे कितना बच जाएगा 6 और इज इक्वल टू 0। अब अगर आप कहोगे सर 4k इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दिया, तो k की वैल्यू 0, y4 कितनी आ गई 0, और k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चे 6। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आपकी जो k की वैल्यू 0 है ना, आप उसको रिजेक्ट कर दो। क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। सर क्यों रिजेक्ट किया, तो मेरा आंसर बच्चे मैं कह रहा हूं k की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू 0 रिजेक्ट कर दो। क्यों सर, अगर आप बात करो, अगर मैं k की वैल्यू 0 ले लूं, जीरो एक्स एक्स माइनस 2, तो यहां पे अगर k की वैल्यू 0 हो तो बच्चे ये तो सभी को 0 कर देगी, एक 6 आ जाएगा ना। देखो अगर मैं k की वैल्यू यहां पे 0 ले लूं तो 0 इंटू एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो सारा 0 बन गया बच्चे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल, 6 0 के इक्वल थोड़ी ना है, तो इसलिए मैंने k की वैल्यू क्या की 0 रिजेक्ट कर दी। क्लियर बच्चों, तो ये क्वेश्चन आ गया, आपको ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अब हम करते हैं कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4.3 के। सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। वो कह रहा है कि मैंने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है जिसकी लेंथ क्या है ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ के। अब जिसके विद रिस्पेक्ट दिया होता है ना बच्चे, जिसके विद रिस्पेक्ट लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ब्रेड्थ दी हुई है ना, तो मुझे ब्रेड्थ को मान लेना है बच्चे x, ब्रेड्थ को क्या मान लेना है x। तो लेंथ कितनी है बच्चे, अगर मैं बात करूं लेंथ है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ब्रेड्थ, लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी है बच्चे x, तो लेंथ कितनी होगी डबल है उससे 2x होगी। अब मैं कहूं तो मेरी b की वैल्यू x है और l की वैल्यू क्या हुई बच्चे 2x। ठीक है, लेंथ है ना विद रिस्पेक्ट टू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को x मान लिया, तो लेंथ कितनी हुई 2 टाइम्स मतलब 2x। अगर मैं बात पूछूं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया, बच्चे अगर ये देखो ये बोर्ड है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं बच्चे इक्वल, और इसकी ऑपोजिट साइड से ये वाली इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और एंगल सभी में 90 डिग्री का, ये होता है रेक्टेंगल। तो सर रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो एरिया, लेंथ कितनी है बच्चे 2x, ब्रेड्थ कितनी है x, तो ये कितना बन गया 2x का स्क्वायर। अब एरिया कितना दिया हुआ है मुझे, एरिया दिया हुआ 800, तो देखो 800 इज इक्वल टू 2, इसको काट दो बच्चे, यहां पे कितना आ गया 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ 400 को मैं क्या लिख सकता हूं 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब अगर मैं बात पूछूं आपको, दोनों जगह मैंने स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, स्क्वायर हटा दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अभी आप कहोगे कि सर आपने प्लस माइनस 20 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे मेरे को एक चीज बताओ लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है,
ठीक है, और एरिया कभी नेगेटिव होगा यार, कभी भी नहीं, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं लूंगा मैं। ठीक है बच्चे, अब मैं आपसे पूछूं एक्स को मैंने क्या माना था, ये मेरी थी ब्रेड्थ, एक्स मेरी ब्रेड्थ निकल आई, और लेंथ कितनी थी बच्चे 2x, तो 2x की वैल्यू 20, तो कितना हो गया बच्चे 40, तो लेंथ 40, ब्रेड्थ 20 है तो लेंथ डबल थी, तो वो 20 40 हो जाएगी। क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या ना, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। वो आगे को क्या क्या कह रहा है, कहता सो डिटरमाइन, कहना अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, इसकी प्रेजेंट एज निकालो। वो कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, कहना दो फ्रेंड की जो एजेस है उसके सम कितना है 20 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर मैं कहूं मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों की एज, मैं मान लो साहिल है, जो मेरा नाम साहिल वर्मा है, तो मैं कहूं साहिल, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है लवप्रीत। क्या नाम है बच्चे, लवप्रीत। ठीक है, अगर मैं कहूं साहिल और लवप्रीत की एज मिला के 20 है, कितनी है 20, तो प्रेजेंट एज, हाँ, तो सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, हम दोनों की एज मिला के 20 है। अगर मैंने अपनी एज एक्स सेलेक्ट कर ली, तो मुझे बताओ ये साहिल की एज है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की, तो बच्चे y जो सेकंड है लवप्रीत की एज, वो कितनी आएगी मेरे को एक बताओ। तो y की वैल्यू है ना बच्चे, वो y था ना लवप्रीत, ये साहिल ये लवप्रीत, तो y की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस x। और मैंने ना बच्चे स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है जो सिंगल वेरिएबल में हो इक्वेशन और जिसकी डिग्री 2 हो। यहां पे तो देखो मैंने दो वेरिएबल ले लेते ना, एक x और एक y, तो मैंने y को भी विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया। अगर मेरी एज x है तो मेरे फ्रेंड की एज कितनी है भाई 20 माइनस x, दो फ्रेंड की एज ऐसी है। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब वो कह रहा है कि जो इन दोनों की एज है, ठीक है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स, क्या ना 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। अगर मैं बात करूं, अगर मेरी एज आज x है, अगर मेरी एज आज 25 साल है, तो 4 साल पहले कितनी होगी बच्चे 21 होगी, तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 मैंने माइनस कर दिया। क्लियर। तो मेरी आज अगर 25 साल की है तो 4 साल पहले मैं 21 का था। क्लियर। अब अगर मैं 4 साल छोटा था तो मेरा फ्रेंड भी तो 4 साल छोटा था। ठीक है, आज उसकी एज 20 माइनस x है, तो उसकी बच्चे कितनी होगी 4 साल पहले 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 निकाल दो, तो ये बन गया 16 माइनस एक्स। ये तो मेरी एज आ गई, ये मेरे फ्रेंड की एज आ गई लवप्रीत की। अब मुझे को एक बात बताओ, वो कह रहा था इन दोनों की जो प्रोडक्ट है x माइनस 4 और मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, वो हमें कितनी दी गई है 48। वो कह रहा था क्या ये पॉसिबल है। अब देखो कैसे पता करेंगे, पहले इक्वेशन बनाओ, x को 16 से मल्टीप्लाई किया 16x, x को x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4 को x के साथ। अब यहां पे देखो 48, अगर मैं आपसे पूछूं 16x प्लस 4x, ये कितना बन गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब मैं बच्चे साइड चेंज कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया ना, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले गया अपने एक्स स्क्वायर को। ये एक्स स्क्वायर वहां जाके बच्चे क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और 20x वहां जाके क्या हुआ नेगेटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव पड़ा था। ये माइनस 64 जाके वहां जाके क्या हुआ 48 में ऐड हो गए बच्चे, क्या हुए 48 में ऐड हो गई। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 कितना होगा बच्चे, ये होगा 112। ठीक है, 64 प्लस 3600 प्लस 12 112। क्लियर बच्चे। तो मेरी इक्वेशन अब ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं बात करूं इसका d निकालो, अब सॉल्व करने के लिए d का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका निकालो वही फॉर्मूला, देखो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चे 1, इसमें a की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू -20 है और सी की वैल्यू 112। फॉर ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी है 112। -20 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 20 का स्क्वायर बच्चे 400 और 4 को अगर 112 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 448। अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो तो बच्चे -48 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, रियल रूट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगी, इसीलिए उसने कहा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अवर d इज नेगेटिव। जो हमारी इक्वेशन बनी है बच्चे वो क्या बनी है, नेगेटिव बनी है। क्लियर। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला गया क्योंकि मेरा फ्रेंड इन्वॉल्व हो गया था, और बेस्ट फ्रेंड होते ही बच्चे इसलिए हैं कि हमारा टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर और कह रहा है एंड एरिया इज 400, और एरिया कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का 400 मीटर स्क्वायर, और वो कह रहा है सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, रेक्टेंगल के पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बच्चे 2x + 2y इज इक्वल टू 80। कैसे होता है सर 2x + 2y, देखो ये कोई रेक्टेंगल है, ये साइड x है, ये साइड x है, ये साइड y है, तो ये साइड भी y है। x + x बच्चे 2x, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। x + x 2x प्लस y + y 2y, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहां 2 कॉमन ले लो तो ये कितना बन जाएगा, x + y 2 इज इक्वल टू 80। 2 को डिवाइड कर दिया 80 पे, सो कितना आ गया, x + y इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, मैंने पहले भी बताया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, xy इज इक्वल टू 400। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400। यहां से बच्चे फर्स्ट इक्वेशन में से आप वैल्यू निकाल लो y की। y की वैल्यू क्या आएगी, ये x उधर जाके क्या हो गया बच्चे 40 - x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो और पुट कर दो थर्ड को, पुट थर्ड इन सेकंड। देखो x, y की वैल्यू कितनी है 40 - x इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करो बच्चे 40x - x² इज इक्वल टू 400। अब x² उधर जाके क्या हो गया बच्चे, लेफ्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ये वैल्यू उधर जाके -40x और ये वैल्यू बच्चे +400 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे वही वाला मेथड लगा दो, कौन सा, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है तो वो लगा दो, अगर आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना आता है वो कर लो। ठीक है, पर यहाँ तो सिंपली हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगी, 20 के फैक्टर बनेंगे। ठीक है, आप यहां से आपने अब खुद क्वेश्चन करना है, खुद लगाना है कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की